बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर बेटे मैं आप लोगों को बताऊंगा 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को, जिनमें मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप लोग किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीक़ाकार होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आपने वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी है। इस वीडियो के अंदर मैंने दो पार्ट्स को सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होगा। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और ये मैंने आपके सामने जो है ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, जो कि आपके पास x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a जो है ना वो लिखा हुआ है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह के करम के बाद जो है ना वो ये क्वेश्चन आपको ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। ये फार्मूला आपने ज़हन में रख लेना है, ठीक है। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमने b की वैल्यू कैसे निकालनी है, बी स्क्वायर कैसे निकालना है, a कैसे निकालना है, c कैसे निकालना है। ये सारा कुछ जो है ना इंशाल्लाह मेरे डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो क्वेश्चन आपके पास है बेटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7x के, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो आपके पास वैल्यू होगी वो आपके पास हमेशा a की वैल्यू होगी, x के साथ जो वैल्यू होगी वो b की वैल्यू, और जो बाकी जिसके साथ ना एक्स स्क्वायर होगा ना ही x होगा वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपने अपने जहन में रखना है। एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू, x के साथ b की वैल्यू, और लास्ट वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास c वाली वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स की 2 इज़ इक्वल टू 7x। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, 2 माइनस एक्स की 2 इज़ इक्वल टू 7x के, ठीक है। तो ओवरऑल सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है, जो कि आपके पास पहले एक्स की वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली वैल्यू और लास्ट पे कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स की वाली वैल्यू लिखते हैं जो कि आपके पास माइनस एक्स की 2 है, फिर उसके बाद एक्स वाली वैल्यू लिखते हैं जो कि आपके पास माइनस 7x है, और देन उसके बाद प्लस 2 इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक्स के साथ माइनस का होना ज़रूरी नहीं होता, तो हम सबसे पहले माइनस को ख़त्म करेंगे। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो देन उसके बाद क्या होगा, एक्स वाली जो वैल्यू होगी और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, इन दोनों के साइन जो है ना वो क्या हो जाएंगे, चेंज। 7x पहले माइनस का था वो प्लस का हो गया, 2 पहले प्लस का था फिर वो माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चूंकि वो माइनस खत्म हो चुका है, अब हम लोग आगे इसकी a b c की वैल्यू निकालते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि x के साथ जो वैल्यू होगी वो a की, x के साथ जो वैल्यू होगी वो आपके पास b की जो कि 7 के बराबर है, और एंड वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास c की वैल्यू होगी जो कि माइनस का 2 है, ठीक है जी। जब आप a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे तो देन उसके बाद आप लोग जो है ना वो क्या करेंगे, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर आप a b और c की वैल्यू जो है ना वो पुट कर देंगे, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर दूं बेटे, a b c की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो देन आप लोगों ने क्या करना है जी, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना उसको लिखना है और उसको जो है ना उसके अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, जो कि आपके पास क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है, 2a। ये आपके पास जो है ना वो फार्मूला बन जाएगा, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c वी गेट, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, जो कि आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू, अब b की वैल्यू आपके पास ऊपर मैंने क्या निकाली थी, 7, जो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर उसके बाद अगेन हमने b की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है जो कि हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू बेटे यहाँ पर 1 आ जाएगी, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का 2, ठीक है। और बाय नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन का साइन लगाएंगे, और देन 2 ऐसे का ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद जो a की वैल्यू होगी वो आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक हो गया जी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब हम माइनस को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, आगे प्लस माइनस अंडर रूट
7 का जो स्केयर है हमारे पास वो क्या होता है 49, ठीक है। और अब जो आपके पास ये माइनस है और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो देन ये हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है। अब 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8 हो जाएगा बाय, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगा। होप्स हो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8 इज इक्वल टू 57 के, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 57 और नीचे हम बेटे फ्रैक्शन लिख के तो नीचे हम 2 लिख देंगे। अब चूंकि हमारे पास 57 का ना तो कोई बाकायदा तौर पर जो है ना वो स्क्वायर रूट होता है, ना इसकी कोई फैक्टरेशन होती है, तो यही आपका जो है ना वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे सोल्यूशन सेट, जो कि आपने लाजमी तौर पर लिखना है। इसका 0.5 मार्क्स होते हैं, आधा मार्क्स होता है, इसका आधा नंबर होता है, तो इसलिए ज़हन में रखना है। सोल्यूशन सेट आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, -1 प्लस माइनस 57 अंडर रूट 57 बाय 2। अब हम क्या कर देंगे, इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, और पार्ट नंबर 2 की वैल्यू आपके पास है 5x की 2 प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 के। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आप लोग प्लीज़ इसको एक बार रिवाइज़ कर लें, जो कि आपके पास है 5x की 2 प्लस 8x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 के, ठीक है। पिछला क्वेश्चन होप्स हो कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू आपके पास आएगी बेटे 5, b की वैल्यू आपके पास आएगी 8 और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, ठीक है। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 1, ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं चूँकि वी नो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटे, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है जी। ये आपके पास जो है ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग a, b और c की जो वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली हैं वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और उनमें से हम लोग वैल्यूज़ जो है ना वो अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 8, तो हम लोग 8 पुट कर देंगे, प्लस माइनस आगे बेटे अंडर रूट बी स्क्वायर है, तो b की वैल्यू आपके पास है 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 4ac, 4 वैसे का वैसे ही, a की वैल्यू बेटे 5 और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। देन उसके बाद फ्रैक्शन लगाएंगे, और फ्रैक्शन में हम लोग a b c की वैल्यू यानी a की वैल्यू 2a की वैल्यू यानी कि 2 इंटू 5 जो है ना वो लिख देंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को जो है ना वो ओवरऑल इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इधर आ जाएगा आपके पास -8 प्लस माइनस अंडर रूट, आपके पास आगे क्या होगा, अब 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 और 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, बाय 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है जी। होप्स हो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 में से जब हम 20 निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 44, ठीक है। कितना आ जाएगा 44, 64 माइनस 20 इज इक्वल टू 44 बाय 10, ठीक है जी, बाय 10। यहाँ पर तक हल जो है ना हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली और समझ भी लिया। अब 44 चूँकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम लोग इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, 2 2 दा 4, 2 2 दा 4, फिर उसके बाद 2 1 दा 2, 2 1 दा 2, और देन उसके बाद 11 1 दा 11 आ जाएगा। अब जो ये हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं ये हम लोग 44 की जगह जो है ना इसको लिख देंगे और इसको जो है ना वो आगे सॉल्व करने की कोशिश जो है ना वो आगे करेंगे, ठीक है जी। 2 का ये आगे 2 मरतबा लिखा हुआ है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 11 हो जाएगा, ठीक है जी। 11 ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नीचे 10 फ्रैक्शन बाय उसका 10 लिख देंगे, जो वैल्यू हमने निकाली थी ऊपर, ठीक है, बाय 10 आ जाएगी। अब उसके बाद हमारा एट द एंड जो है ना जाके क्या प्रोसीजर होगा, क्या स्टेप होगा, हम लोग ये जो 2 का स्क्वायर है इसके स्क्वायर को इसकी रेडिकल के साथ क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं। स्क्वायर उसके रेडिकल के साथ कट जाएगा और 11 का जो रेडिकल है वो ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यूज़ आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2 का स्क्वायर तो हम लोग ऑलरेडी काट चुके हुए हैं, तो जो 2 है हमारे पास वो आ जाएगा रेडिकल के
बाहर, ठीक है। जैसे हमने ऊपर ये अभी सॉल्व भी किया, साइड पे मैंने किया, तो 2 इंटू अंडर रूट 11 हो जाएगा, बाय 10 आ जाएगा। अब 8 और 2 में से जो कॉमन नंबर आता है वो आपके पास कौन सा आता है बेटे, 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, और जब 2 को कॉमन लेंगे तो देन उसके बाद क्या होगा, 8 की जगह जो है ना हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, -4, और उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट 11 आ जाएगा, ठीक है, बाय फ्रैक्शन के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, हम 2 को और 10 को कटिंग कर देंगे, 2 1 2, 2 5 10 हो जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 बाय 5 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक जो है ना होप सो कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई मसला नहीं होगा। सबसे एंड वाला स्टेप हमारे पास सोल्यूशन सेट जो भी हमने वैल्यू निकाली है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 बाय 5। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन